वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड और हमारी बुक है हिंदी सुगम भारती। तो हिंदी सुगम भारती में आज हम चैप्टर 8 यानी कि पार्ट 8 का फूलों की बात, इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे ये क्लियर हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम थे पेज नंबर 53 पर। ठीक है, तो आइए पेज नंबर 53, 5 और 3 अब करने की बारी। ठीक है, तो अब करने की बारी, याद करिए और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ हमें याद करना है और फिर कक्षा में सुनाना है। बगिया में कुछ फूल खिले हैं, जैसे इंद्रधनुष निकला है। हम इनसे मुस्काना सीखें और नाचना गाना सीखें। ठीक है, तो हमें ये याद करना है और फिर कक्षा में सुनाना है। तो आप ये याद कर लीजिए, अपनी एक रिकॉर्डिंग बना लीजिए, तो उसमें वीडियो कर लीजिए और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अपने आसपास के फूलों के चित्र बनाकर रंग भरी। तो यहाँ पर आपको फूलों के चित्र बनाना है। ये यहाँ पर जगह दी है, आपके आसपास जो भी फूल हो उन फूलों का चित्र बनाना है और आपको रंग भरना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। विविध प्रश्नावली मौखिक। तो हमें यहाँ पर मौखिक यानी कि सिर्फ सारे प्रश्नों का उत्तर बोल कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क शुद्ध वाचक करिए। सब फूल बोल रहे थे। पीले फूल ने कहा यह नदी सबसे सुंदर। लाल फूलों ने कहा मोर सबसे सुंदर। नीले फूलों ने कहा सूरज सबसे सुंदर। तो यहाँ पर इन फूलों को आपको शुद्ध करना है। ये मैंने आपको एक कहानी पढ़ा दी है, तो ये अब आपको ही करना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है और ये चीज़ मैं आपको बार बार बताऊंगी, आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला को क्रम से सुनाइए। तो यहाँ पर आपको वर्णमाला अ से ज्ञ तक क्रम से अच्छे से लाइन से 1 बाय 1 सुनानी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिए गए वर्णों को पहचानिए। तो अब यहाँ पर ये वर्ण दिए गए, इन्हें आपको पहचानना है कि ये कौन कौन से वर्ण है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। ख दी गई मात्राओं को पहचानिए। तो यहाँ पर ये कुछ मात्राएं दी गई है, ये आपको पहचाननी है, जैसे कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस तरीके से सारी मात्राएं आपको पहचाननी है। अब हम गा लाली ने क्या कहा, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि लाली ने क्या कहा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है बोलकर। 5 पालतू पशुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 5 पालतू जो पालतू रहते हैं उन पशुओं का नाम बताना है। अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताइए। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य सभी के नाम आपको बताना है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 3। किसी भी त्योहार पर आप क्या करते हैं बताइए। तो मतलब आपको एक कौन सा भी त्यौहार लेना, उस त्यौहार पर आप क्या क्या करते हैं वो आपको डिटेल में बताना है। जैसे कि दीपावली, आप जौन सा भी त्यौहार पूरी तरीके से जानते हैं उसी त्यौहार के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, फूलों की बात, चित्रकथा का सारांश सुनाइए। ठीक है, जो फूलों की बात का जो हमारा चैप्टर है उसका हमें सुनाना है। ठीक है, चित्र देखकर 5 वाक्य बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चित्र देखकर यहाँ पर 5 वाक्य बोलना है। तो यहाँ पर ये है पेड़ और इसके ऊपर आम लगे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें 5 वाक्य बोलना है। ठीक है, तो आपको कि देखो यहाँ एक पेड़ है, फर्स्ट वाक्य, इस तरीके से आपको 4 वाक्य और बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम विविध प्रश्नावली लिखित। अब यहाँ पर हमें लिख कर करना है, जो भी करना है लिख कर करना है। प्रश्न फर्स्ट, चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर हमें चित्र पहचानना और सही वर्ण पर गोला लगा। तो ये तो भाई ये क्या है, ये है आ से आम। क्या है ये, आ से आम। तो क्या इमली, उल्लू, आम और क से कमल। तो इसमें से सही क्या है ये हमको डिटेल करना है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे कि आ। अब यहाँ देखेंगे हम, चा चम्मच, खा खरगोश, ल लट्टू, व वन। तो ये क्या है, खा खरगोश। तो खा से इस पर
ख पे ख खरगोश पर हम गोला लगाएंगे। प से पतंग पर लगाएंगे। इस तरीके से आपको इनमें भी गोला लगाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ देखेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थान पर उचित वर्ण लिखिए। तो हमें रिक्त स्थान पर उचित वर्ण लिखना है। ठीक है, कि उचित क्या है, तो हमें यहाँ लिखना अ से अनार। इस तरीके से हमें उचित वर्ण। आ के बाद क्या आता है, तो आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरे ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। ठीक है, औरत के बाद क्या आता है ये आपको बताना है, बाकी मैंने आपको करवा दिए हैं। प्रश्न 3, वर्ण मिलाकर शब्द बनाएं। हमें यहाँ वर्ण मिलाकर शब्द बना। हा प्लस ला, तो हा प्लस ला को हमें जोड़ना है। तो हा प्लस ला हल, माँ प्लस ट प्लस रा, माँ ट र। इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ भी यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर अलग अलग दी गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 4, स्वर एवं व्यंजन वर्ण चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर स्वर और व्यंजन वर्ण चुनकर लिखना है, जो मैंने आपको चैप्टर में भी हमारे बताया था कि किस तरीके से आपको इसमें से स्वर और व्यंजन चुनना है। तो आइए कुछ मैं बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर है हमारा अ, तो हम लिखेंगे अ अनार, अ आम, तो हम अ आम लिखेंगे। ई इमली, ई इमली। इस तरीके से आ से आह तक आपको स्वर इसमें कौन से वो निकाल कर यहाँ पर पूरा लिखना है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन आपको ढूंढना है, जैसे ना से नल व्यंजन है, प पतंग व्यंजन है, ल लट्टू व्यंजन है। इस तरीके से आपको का से लेकर ज्ञा तक जो हमारे व्यंजन है वो इसमें से ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, प्रश्न 5, दिए गए वर्णों में मात्रा लगाइए। तो दिए गए वर्णों में हमें मात्राएं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, जैसे कि क। अब यहाँ पर आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे क, ई की मात्रा है की, फिर बड़े ई की मात्रा है तो की, फिर ऊ की मात्रा है तो कु, फिर बड़े ऊ की मात्रा है तो कु, फिर ए की मात्रा है तो के। ठीक है, इस तरीके से फिर कई, फिर ओ की मात्रा है तो ओ, ख। इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो ये पूरी मात्रा आपको जो मैंने इसमें आपको बता दी थी, पहले भी चैप्टर में भी बताया कि किस तरीके से आपको ये सारे लिखना है। तो ये आपको मात्रा देख देख कर यहाँ पर पूरा लिखना है। प्रश्न 6, दी गई मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो हमें दी गई मात्रा यहाँ पर, इस पर हमें शब्द पर गोला लगाना है। तो ठीक है, ये भी मैंने आपको डिटेल कराया, पर आइए मैं कुछ और बता देती हूँ आपको। अब हमारे पास ये मात्रा है सूर्य। आप यही मात्रा आप ढूंढिए इन सब में कि कौन सा है आपको गोला लगाना। अब यहाँ देखेंगे हम, जैसे फर्स्ट ग्राम, कि यही मात्रा इन सब में है कहाँ पर, बस उस पर आपको यहाँ गोला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, समान ध्वनि वाले शब्द लिखे। तो हमें समान ध्वनि वाले यहाँ पर शब्द लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया है, जैसे मोर, शोर, खोर। इस तरीके से एक शब्द आप लिखेंगे यहाँ, गाता। तो यहाँ देखेंगे गाता, लाता, माता और खाता। यहाँ आप लिख देना नीला, पीला, सीला। इस तरीके से आपको शब्द यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम फूल। तो यहाँ पर फूल के बारे में फूल, सूल, इस तरीके से आपको ये बनाना है। प्रश्न 8, रिक्त स्थान भरिए। सूज, तो यहाँ पर आएगा र, सूरज। तालाब, उपवन। इस तरीके से आपको ये सब पूरे करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 9, जोड़ी बनाइए। तो हमें यहाँ पर जोड़ी बनानी है। तो फूलों का आएगा पुष्प, सूरज का सूर्य। इस तरीके से आपको नदी का सरिता और मोर का मयूर। इस तरीके से आपको ये जोड़ियाँ बनानी है। प्रश्न 10, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर दिए गए प्रश्न है, उसके उत्तर यहाँ पर हमें लिखना है।
किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 फूलों के नाम बताना है और लिखना है। आपका नाम क्या है लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम हो आप लिख देना, सुमन, वुमिन, जो भी आपका नाम हो वो आप लिख सकते हैं। फूलों की बात सुनकर लाली ने क्या कहा, तो वो भी मैंने आपका चैप्टर में क्लियर कराया है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न 11 श्रुतिलेख। तो अब यहाँ हम श्रुतिलेख करते हैं। सुबह हुई गोपाल उठ, सुबह हुई गोपाल उठ, फल चख, ऋषि की कुटिया पर जा, सूर्य चमक रहा है, कंचन की कल परीक्षा है। तो ये मैंने आपको सारी मात्रा बताई थी किस तरीके से आपको पढ़ना है, बस आपको उसी तरीके से सामयिक के मतलब सुबह, सुबह में मतलब हु ई हुई, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा श्रुतिलेख पेज नंबर 57 तक पूरा कंप्लीट हुआ। आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्लियर। चैप्टर 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 पार्ट 2 क्लास 3 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए बच्चों, अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।